बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लास 9 की बेस पर कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज़म में होता है और कौन सा ऑर्गेनिज़म नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, इसके लिए कौन से पिगमेंट चाहिए होते हैं और कौन से पिगमेंट ज़रूरी नहीं है। Before starting photosynthesis, first we discuss autotrophs और heterotrophs। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं बच्चे, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दीज आर टर्म्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नाम पर तवज्जो दें तो फोटोसिंथेसिस आपके पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फोटो और सिंथेसिस। इस फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। अब लाइट मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है बच्चे। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करता है, लेकिन किस चीज़ की मौजूदगी में, लाइट कंपल्शन है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है सनलाइट की मौजूदगी में अपने लिए खुराक तैयार कर सके, उसे आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। दिस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। सनलाइट कंपल्शन है, सनलाइट लाजमी है, सनलाइट के बगैर आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है, ठीक है, वो जो सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसे कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, स्टोर्ड इन फूड, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फूड क्या, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में दे देता है। ठीक है, उसे फिर किस चीज़ में स्टोर करता है, फूड के अंदर। ठीक है, अब आपके पास हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी कैप्चर भी कर रहा है, ठीक है, और स्टोर भी कर रहा है। एनर्जी स्टोरिंग एंड कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस है, एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है, और उसे फूड में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब इसे समझते डायग्राम के जरिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लांट है, ठीक है,
ये उसके रूट्स हैं, ये उसका हम लीफ बना लेते हैं। ठीक, इस लीव्स के अंदर इधर क्या होते हैं, इधर क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होता है, जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से चला जाता है और रूट के जरिए वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से। ठीक है, और जाइलोमेसल के जरिए उसे पहुंचा दिया जाता है इधर। यहाँ पर सनलाइट की मौजूदगी में कुछ यूँ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जो कि एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये एक कार्बोहाइड्रेट है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इधर हम तवज्जो दें, जो ऊपर सनलाइट आ रही है, ये आप साथ क्या ला रही है, सोलर एनर्जी, और उसको ये क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देती किस चीज़ में, ये क्लोरोफिल उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, और उस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज में स्टोर कर देता है। ये क्लोरोफिल का काम है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो रॉ मटेरियल लिखते हैं, रॉ मटेरियल की हेडिंग देते हैं और लिखते हैं रॉ मटेरियल। तो हमारे पास सबसे पहले क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, प्लांट में अगर क्लोरोफिल है तो वहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा सनलाइट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ वाटर का होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली बच्चे जो एमसीक्यूज में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये मेन है, लेकिन ये नेसेसरी है, इन दोनों का होना भी ज़रूरी है। इसकी मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ मिलते हैं और आपको ग्लूकोज बना कर देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं बच्चे कि क्लोरोफिल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, किस तरह का होता है, सारी चीज़ें इस के बारे में पढ़ते। पहले क्लोरोफिल को, ठीक है, कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल बच्चे, क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवा रहा है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कलर्ड बॉडी है जो कि क्या करवा रही है, फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट कहते हैं कलर्ड बॉडी को। ठीक है, और इसका काम क्या है, क्या करती है बेसिकली, ये कैप्चर्स लाइट, कैप्चर्स सनलाइट या एब्जॉर्ब सनलाइट, जैसे भी लिखे, कैप्चर सनलाइट, कन्वर्ट इट इनटू, और उसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। इसके अलावा और क्या करता है, स्टोर केमिकल एनर्जी इन फूड, और उसे फूड में स्टोर करना, ये इसका काम है। ठीक है, अब जी क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ पर होता है। अखरन से पहले ये पढ़ते हैं
कि क्लोरोफिल कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट। बच्चे एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही अहम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, तो रेड एंड ब्लू लाइट, ठीक है। और कौन सी रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, जिसकी वजह से ये ग्रीन नज़र आता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। और अब इसकी अगर हम अक्रेंस के बारे में पढ़ें, कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है अक्रेंस, अक्रेंस कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये आपके पास दो कैटेगरीज है कि प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होता है और यूकैरियोट्स में। तो लिखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बच्चे चूंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, इसीलिए ये कहाँ पर होता है, स्कैटर्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, पड़े हुए होते हैं। जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है, तो आपके पास जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पर मौजूद होता है, प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इन ग्रेनम। अब ग्रेनम कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है, ठीक है। ग्रेनम जो है थैलाकॉइड से मिलकर बना होता है, उस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आपके पास क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है। अगर हम स्ट्रक्चर बना लें इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट इन विच देयर इज, इस तरह के जिस तरह सिक्के ऊपर नीचे रखे हो इस तरह का एक स्टॉक होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस एक स्टॉक को आप कहते हैं ग्रेनम, क्या, ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। और ये स्टॉक आपके पास अगर एक हम सिक्कों के ले लें इस तरह, इसके जो मेम्ब्रेन है, इस एक पीस को आप क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन में आपके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि आपके पास फोटोसिंथेसिस करवाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम किस चीज़ का नाम है और इसका क्या फंक्शन है, तो लिखें फोटोसिस्टम। बच्चे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कुछ उसके साथ मदद करने वाले पिगमेंट्स जो हैं उनको आपस में मिलाकर हम उसे कहते हैं फोटोसिस्टम। बच्चे फोटोसिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं, अगर आप देखें उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, दो। एक को आप कहते हैं बच्चे रिएक्शन सेंटर और दूसरे को आप कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर और इसको आप कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। बच्चे ये जो रिएक्शन सेंटर है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, जबकि एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्लोरोफिल बी
और कैरोटीनाइड्स होते हैं, कैरोटीनाइड्स। और एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? एब्जॉर्ब लाइट, ऐसी लाइट, एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कि आपके पास क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, दैट क्लोरोफिल ए कैन नॉट एब्जॉर्ब, जो कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब ना कर सके। ठीक, क्लोरोफिल ए आपके पास सिर्फ रेड और ब्लू, बाकी लाइट जो है आपके पास कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास डायग्राम में कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कि ऊपर हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद है, इसे आप रिएक्शन सेंटर का नाम देंगे। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो है कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल भी। ठीक है, टोटली से आप क्या कहेंगे? फोटो सिस्टम। ये आपके पास रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, जहां पर रिएक्शन ने होना है। ये नीचे आपके पास क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं जो रॉ मटेरियल है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट किस तरह हासिल करता है? कौन सा मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर कि जिसके ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्वायरमेंट से लेता है? डियर स्टूडेंट, लिखते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, फिर वाटर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रा की हुई, उसमें समझेंगे भी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से ली जाती है? इनटेक इसकी होती है इनटेक ऑफ CO2 फ्रॉम एयर विया स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए ली जाती है। वजह स्टोमेटा क्या होता है? क्वेश्चन अराइजेस हेयर, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आपके पास क्या होते हैं? These are small pores in lower epidermis of leaf। लीफ के लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, उसे आप स्टोमेटा कहते हैं। एक पॉइंट, गार्डेड बाय, महफूज होते हैं, गार्डेड बाय बीन शेप्ड, लोबिया की तरह सेल्स होते हैं, बीन शेप्ड सेल्स, जिसको आप क्या कहते हैं? गॉड सेल, विच इज कॉल्ड गॉड सेल्स। अगर हम इधर डायग्राम ड्रा कर लें तो दो इस तरह बीन्स हमने बनाने हैं, लोबिया बनाना है। ठीक है, इस तरह सेल्स होते हैं साइडों से। ठीक है, इधर इधर दरमियान में जो आपको सुराख नजर आ रही है बच्चे, दिस इज एक्चुअली, ये जो है आपके पास क्या है? स्टोमेटा है। ये सामान जो पोर है इसे आप स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह ली जाती है एनवायरनमेंट से और डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए। ठीक है, बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए ली जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वाटर किस चीज के जरिए ली जाती है? वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। ठीक है, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए रूट जो है सॉइल से ले लेते हैं, फ्रॉम सॉइल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए सॉइल से पानी लिया जाता है रूट के जरिए, और सॉइल से ट्रांसपोर्टेड
to leaves via xylem vessel। और फिर लीव्स की जानिब, यानी यहाँ रूट्स में तो आ गए, लेकिन इस रूट से ऊपर लीव्स की जानिब कौन से चीज़ के ज़रिए जाएगी? जाइलम वेसल्स के जरिए। जाइलम वेसल इसे कैरी करेंगे, ठीक है, वो कैरियर है, ऐसा बस का काम करती है कि नीचे से लेकर ऊपर लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है, क्लोरोफिल तक पहुंचाना, क्लोरोप्लास्ट तक, ताकि वहां पर इससे फूड बन सके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, ये देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो स्टेप्स है, ठीक है, पहले लाइट रिएक्शन है, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में आता है कि वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, लाइट की मौजूदगी में होता है, ठीक है, ग्रेन में होता है, ठीक है, और उसमें एटीपीज वगैरह बनते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, डायग्राम वगैरह ड्रा करते हैं, नोट्स भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए, ठीक है, और कौन से एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है आपको। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्राना में, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है ग्राना में, ठीक है। जो ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट के अंदर सोलर एनर्जी होती है, वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं जो कि क्या करते हैं? एडीपी से एटीपी बना लेते हैं। क्या? एटीपी। इसी वक्त सनलाइट ग्राना में मौजूद वाटर पर भी लगता है और उसे कन्वर्ट करता है, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, हमारे पास ग्राना के अंदर NADP मौजूद होता है। क्या? NADP। इसको रिड्यूस कर लेता है और इससे बना लेता है NADPH2, ठीक है। तो टोटल 3 काम होते हैं कि ATP बनती है, ठीक है, NADPH2 बनता है और वाटर स्प्लिट कर जाता है। और बच्चे, लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, लाइट के बगैर नहीं होता। लाइट डिपेंडेंट है, लाइट डिपेंडेंट है, लाइट के बगैर कोई लाइट रिएक्शन नहीं होता। नाउ व्हाट इज डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन किसने डिस्कवर किया था बच्चे? मेल्विन केल्विन ने। इसीलिए इसको कहते हैं आल्सो नोन एज मेल्विन केल्विन साइकिल। इसको मेल्विन केल्विन साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मेल्विन केल्विन ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ठीक है। कहाँ पर होता है? लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में कोई क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता, इसलिए इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। हम लिख सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायग्राम ड्रा करते हैं बच्चे। बच्चे ये हमारे पास ग्रानम पड़े हुए, ठीक है, और ये जो फ्लूइड पड़ा है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर ये लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी पैदा हो गई है, एटीपी जो NADP पैदा हो गया है, NADPH2, और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो आया हुआ है उसकी फिक्सेशन होती है। ATP उस फिक्सेशन में टूट जाते, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी देते, ये एनर्जी इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास क्या बने? ग्लूकोज। और ये NADPH2 ऑक्सीडाइज होता है, हमें देता है NADP और H2। ये जो यहाँ पर H2 पैदा हो गया है,
ये इधर आकर इसके साथ मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, रिडक्शन होती है, और ये किस चीज़ में चला जाता है? ग्लूकोज। इससे ग्लूकोज बन जाती है। डार्क रिएक्शन में, जो लाइट रिएक्शन में जो चीज़ बन गई, ठीक है, उससे डार्क रिएक्शन में फूड की प्रिपरेशन की जाती है। डार्क रिएक्शन आपके पास मेलन केल्विन ने डिस्कवर किया। लाइट इंडिपेंडेंट है, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब कुछ था फोटोसिंथेसिस के बारे में 9th के लेवल पर, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वस्सलाम।